हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था संप्रभुता की विशेषताएं, यानी कौन कौन सी उनकी विशेषता है। जो विशेषता है वो होनी ही उसमें चाहिए। और संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति, उस देश की सर्वोच्च शक्ति जो किसी का दबाव न हो, आंतरिक और बाहरी सब पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे संप्रभुता के विविध रूप, यानी अलग अलग रूप है संप्रभुता के। कौन कौन से अलग रूप है आज हम इसमें पढ़ेंगे। रूप पूछे या प्रकार पूछे दोनों एक ही है। तो आज हम पढ़ेंगे संप्रभुता के विविध रूप। पहला पॉइंट है उसमें औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। औपचारिक यानी नाम मात्र का, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति, और वास्तविक शक्ति किसके हाथ में? भारत के प्रधानमंत्री। तो संप्रभुता इसमें वास्तविक रूप से तो प्रधानमंत्री में है, लेकिन उसके नाम से चलती है। किसके? राष्ट्रपति के नाम से चलती है। तो ये संप्रभुता शक्ति विविध रूप, यानी जहाँ पे संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पे ये संप्रभुता पाई जाती है। कौन सी? औपचारिक और वास्तविक। औपचारिक यानी नाम मात्र की, और वास्तविक यानी उनके हाथ में शक्ति है। तो हमारे यहाँ संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक व्यवस्था है तो उसमें औपचारिक यानी नाम मात्र का राष्ट्रपति, उनके नाम से सारी संधि वगैरह होती है, सब नाम से उनका काम होता है। लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में होती है। तो ये है संप्रभुता, यानी वास्तविक औपचारिक भी है, उनके नाम से भी चलेगी, और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में होगी। उसको कहेंगे औपचारिक या वास्तविक संप्रभुता। दूसरा पॉइंट है कानूनी संप्रभुता। एक संप्रभुता की याद रखना, संप्रभुता दोनों एक ही है। संप्रभु यानी सर्वोच्च शक्ति, किसके हाथ में है? सर्वोच्च शक्ति। तो कानून, किसी देश में कानून संप्रभुता भी होती है, जैसे कि कानून का निर्माण करने और उसका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसको कहते हैं कानूनी संप्रभुता। तो कानून हमारे सबसे सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, तो वो सरकार को भी पालन करवाती है और लोगों को भी पालन करवाती है। किसका? कानून का निर्माण वही करेगी। कानून का निर्माण कौन करेगी? संसद करेगी कानून का निर्माण। कानून बनाती है और लागू कौन करेगी? कार्यपालिका। और इनकी रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। तो कानून का निर्माण कौन? संसद, वो भी कानून संप्रभुता। कानून का निर्माण करने और उसका पालन कराने का सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है। तो ये कानून संप्रभुता जो निर्माण करती है वो व्यवस्थापिका, और जो लागू करती है उसका पालन कौन करवाती है? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये कानून संप्रभुता है, यानी ये तो निर्माण करके छोड़ दिया, अब कानून पालन कौन करवाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो उनको कहेंगे कानूनी संप्रभुता, यानी कानून उन्होंने बनाया है, लेकिन निर्माण जिस पर रक्षा करेगी और उनका पालन करवाएगी वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो उसको कहेंगे कानूनी संप्रभुता। तो हमारे यहाँ भी व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, और पालन कौन करवाती है? न्यायपालिका। तो ये कानूनी संप्रभुता, जैसा कानून कहेगा उसे न्यायपालिका को ऐसा करवाना पड़ेगा। तीसरी ये संप्रभुता के विविध रूप के रूप में, यानी प्रकार के रूप में, तीसरी जो विशेषता तो पढ़ चुके हम, ये संप्रभुता के विभिन्न रूप है। तो तीसरा रूप है राजनीतिक संप्रभुता। ये राजनीतिक, कानूनी अलग है, राजनीतिक अलग है। देश के निर्वाचकों जो क्या हुए? जीते हैं, चुनाव में जीते हैं, विजय हासिल किए, देश के निर्वाचकों को राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। यानी जो निर्वाचन होकर मंत्रिमंडल बने हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा एक तो प्रत्यक्ष रूप से जो डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से जो चुने हुए चुनते हैं। तो राष्ट्रपति है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जनता द्वारा। तो राजनीतिक संप्रभुता किसे कहते हैं? यानी पूरी शक्ति किसके हाथ में होगी? देश के निर्वाचकों जो जनता द्वारा चुने गए हैं, वो जीत चुके हैं और विजय हुए हैं, वो है राजनीतिक संप्रभुता। यानी जो निर्वाचक है, जो जीते हैं उनको मंत्रिमंडल, अब वो ही सर्वोच्च शक्ति है, वो ही जो कार्य करेंगे उनको जनता को मानना
पड़ेगा। ठीक है ना। अब लोकतंत्र में तो वो भी है कि अगर मांगे लोगों की नहीं करे निर्वाचन, जो भी मंत्रिमंडल है, तो जनता को ये सब पावर है कि उनको हटा भी सकते हैं। तो वो अलग संप्रभुता आएगी, वो नीचे हम पढ़ेंगे। चौथा रूप बताए हैं वैध और यथार्थ संप्रभुता। कानून ही अलग है, कानून बनाया और उनको पालन करवाया, यह है वैध और यथार्थ। तो किसी देश में संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन कराने का अधिकार प्रदान किया जाता है उसे वैध कहा जाता है। यानी जिस देश में संविधान द्वारा, संविधान में ये कहा है कि हमारा भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति नाम मात्र होगा, शासन व्यवस्था मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के हाथ में होगी, संधि राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री करेगा, ये सब बातें आएंगी वैध में। जैसे कि हमारे यहाँ है किसी देश में संविधान जिसके बना हुआ है, जैसे ब्रिटिश का संविधान है भी नहीं, लिखित नहीं है, हमारे यहाँ लिखित है। तो संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार दिया जाता है उसे वैध कहते हैं। और दूसरी बात बताइए, जो जनता से व्यक्ति या समुदाय वास्तव में आज्ञा पालन कराता है उसे यथार्थ संप्रभुता कहते हैं। यानी वो चुनने के बाद जनता को वो सारे नियम पालन करवाता है, संविधान में जो लिखा हुआ है, तो उसको कहेंगे यथार्थ संप्रभुता। इसका उदाहरण के लिए जैसे कि विद्रोह द्वारा कोई, जैसे कि अयूब खान ने पाकिस्तान में वो विद्रोह द्वारा वो बना था, शासन बना था, लेकिन जैसे विद्रोह द्वारा बनने के बाद अगर सबको मतलब जनता को वगैरह दबा के वो विद्रोह बन के वो बन गया और फिर जनता फिर बाद में उनका बहिष्कार कर दिए, फिर वापस अच्छा काम देखते हुए जनता वापस उनको चुनती है, तो उसको कहेंगे, जैसे कि उसको कहेंगे यथार्थ। और वैध कैसे बनता है वो बता दी मैं। विद्रोह द्वारा यथार्थ जनता द्वारा स्वीकार करना, यानी विद्रोह द्वारा जो अपना पद हासिल करता है, विद्रोह करके कोई भी शासन व्यवस्था हासिल करता है उसको तो कहते हैं यथार्थ। और जनता द्वारा वापस उसी शासन व्यवस्था को, उसी व्यक्ति को स्वीकार किया जाता है कि नहीं हमारे लिए ये अच्छा है, तो वो क्या बन जाता है आगे चल के वैध। समझ में आया? वापस बताती हूँ कि विद्रोह द्वारा यथार्थ है, कोई व्यक्ति विद्रोह करके कि जनता कह रही कि नहीं ये शासन ये अच्छा नहीं व्यक्ति, दूसरों को लाओ, और दूसरा विद्रोह उसका सरकार का या विद्रोह करके वो अपना पद हासिल करता है, फिर जनता उनको स्वीकार पद हासिल करता है, तो वो यथार्थ क्या रहेगी? संप्रभुता। और जनता फिर स्वीकार करती है कि नहीं वास्तव में विद्रोह करके ये हमारे काम का है, ये हमारी मांगे पूरी कर सकता है, तो वो जनता द्वारा स्वीकार करते ही वो वैध बन जाएगा। समझ में आया? तो वैध कहीं पर वैध संप्रभुता भी हो सकती है और यथार्थ भी हो सकती है। यथार्थ विद्रोह करके पद हासिल करना, और जैसे ही जनता वापस स्वीकार करती है कि नहीं हमारे लिए ये शासन, इनको ही चुनेंगे और हमारे लिए ये अच्छा प्रधानमंत्री है, ये अच्छा है वो जो, क्योंकि पाकिस्तान में सैनिक तंत्र है, तो यथार्थ के विद्रोह करके वापस जनता अगर स्वीकार तो वैध है, अगर जनता स्वीकार नहीं करे तो यथार्थ संप्रभुता। तो ये भी एक रूप है उनका, अलग अलग देशों में, सब जगह नहीं है। यथार्थ विद्रोह करके यथार्थ वो बनेगा, फिर बाद में जनता स्वीकार करेगी तो वैध बनेगा। लास्ट है जन संप्रभुता। राज्य की प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है और सरकार शासन व कानून निर्माण की शक्ति जनता से ही प्राप्त करता है, उसको कहते हैं जन संप्रभुता। जैसे लोकतंत्र देश में, हमारे भारत में आजकल तो सब जगह जन संप्रभुता ही है। जन संप्रभुता यानी राज्य की प्रभुत्व शक्ति, यानी राज्य की कैसी शक्ति? जो भी नेता, अभी मैंने बताया इसमें राजनीतिक में, तो ये है कि जन संप्रभुता ये कि राज्य की शक्ति किसके पास? जनता के हाथ में होगी। वो कैसे? कि जैसे कि प्रधानमंत्री बना, मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री बने लोकसभा में, वो हमारी मांगे पूरी कर रहे हैं और व्यवस्था अच्छी से कर रहे हैं, विकास की ओर सरकार बढ़ रही है, तो जनता खुश है। और वही अगर जनता का ध्यान नहीं रखे, मांगे पूरी नहीं हो रही है, जनता विद्रोह कर रही है, तो वो सारी शक्ति जनता के पास में आ जाएगी। कैसे? कि जनता उनको हटा देगी। किसको? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। जब अविश्वास का वो अविश्वास पत्र आता है जब, तो
सरकार भंग हो जाती है, यानी लोकसभा भंग हो जाती है। तो ये है कि जन संप्रभुता यानी जनता की शक्ति पूरी किसके हाथ में आती है? जनता के हाथ में आ जाती है और सरकार को भंग कर देती है और प्रधानमंत्री के विरोध खिलाफ आवाज़ उठाती है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल हट जाते हैं और नए चुन के वापस आते हैं। तो उसको कहेंगे जन संप्रभुता, यानी पूरी शक्ति किसके हाथ में आ गई? जनता की। किस जगह पे आएगी? जहाँ लोकतंत्र, लोगों का शासन, लोगों द्वारा चुना हुआ जो शासन करे उसको कहेंगे लोकतंत्र। तो वहाँ पे जन संप्रभुता होगी। तो कहने का मतलब आज पूरे विश्व में ज़्यादातर देश में जन संप्रभुता ही है, यानी सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में? जनता के हाथ में। क्यों हाथ में? उनके हाथ में क्योंकि जनता द्वारा ही उनको चुना जाता है और जनता ही उनको शक्ति देते हैं। और शक्ति अगर वो गलत उपयोग करे तो जनता उन शक्ति को वापस लेके दूसरे नेताओं को चुन सकते हैं या नए प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं। तो ये तो है संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति कभी वास्तविक भी हो सकती है, औपचारिक भी हो सकती है, कभी कानून भी हो सकती है, सारी शक्ति कानून के हाथ में, कभी राजनीतिक संप्रभुता वो भी हो सकती है, कभी वैध और यथार्थ भी हो सकती है, विद्रोह करके वापस जनता स्वीकार कर ले, कभी जन संप्रभुता यानी पूरी शक्ति जनता के हाथ में। तो ये विविध रूप अलग अलग बताए हैं। हमारे यहाँ ये भी है, जन संप्रभुता भी है, राजनीति भी है, कानून भी है। ये वैध और ये विद्रोह उस समय हुआ था जब ब्रिटिश के खिलाफ हमने विद्रोह किया था। तो फिर बाद में हमारा संविधान वापस हमने ही बनाया तो वो हमने वैध वापस कर दिया। तो ये कुल मिला के हर देश में अलग अलग ऐसी संप्रभुता होती है। संप्रभुता का मतलब सर्वोच्च शक्ति यानी किसके हाथ में है। तो ये हुआ हमारा संप्रभुता के विविध रूप। ठीक है बच्चों, अब कल हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।